नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी, तो वो आज रिज़ॉल्व हो चुकी है और अब आगे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और कुछ बच्चे जो थे वो हमसे आके कॉलेज में भी मिले थे कि सर आपकी क्लासेस नहीं आ रही हैं, तो उसका रीज़न क्या है। तो बिना समय गंवाते हुए हम शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से, और कम्प्लीटली रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी आपको। अब इसमें कोई ऐसा लैग नहीं मिलेगा देखने के लिए, या टाइम बाउंडेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए चलो शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको विजुअल है या नहीं। सभी चीज़ विजुअल है ऑलरेडी। थोड़ा फॉन्ट्स बड़ा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। नंबर सिस्टम हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले एक चीज़ पढ़ चुके हैं। क्या? यूनिट डिजिट फाइंड करना। ठीक है, सीख चुके हैं, लेकिन अभी इसकी हमने क्या नहीं की है, एक्सरसाइज नहीं की है। तो चलो आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्या एक्सरसाइज है, और जैसे ही हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस में जो हमने इससे पहले जो यूनिट डिजिट्स फाइंड की थी, वो हमने जो कॉन्सेप्ट किया था वो भी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं कि हमारे पास यूनिट डिजिट जो होती हैं कौन कौन सी? 0, 1, 5, 6। यदि इनका कोई हम स्क्वायर कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यूब रूट कर रहे हैं, कितनी भी पावर लगा रहे हैं, तो ये सेम नो चेंज रहती हैं, ऑलवेज यही रहती हैं। क्या रहती हैं? ऑलवेज यही रहती हैं। अभी आप में से कुछ को ये नहीं पता होगा कि यूनिट डिजिट क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं। यूनिट डिजिट होती है, जैसे लेट सपोज दैट इज अ नंबर 987642। ठीक है, ये है हमारे पास। अब ये होगी हमारी यूनिट डिजिट, यानी कि हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? इकाई अंक कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे हम चलते जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? वैसे मैं आप ये चीज़ करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि यूनिट डिजिट क्या होती है। और यदि हम हिंदी में पढ़ें तो इसको कहते हैं इकाई अंक। क्या कहते हैं? इकाई अंक। और ये तो होती है 10th डिजिट होती है, और दहाई अंक। ठीक है, अभी हम केवल सीख चुके हैं इकाई अंक फाइंड करना, दहाई अंक फाइंड करना अभी नहीं सीखे हैं। तो आगे जो वीडियो आएगी इसके बाद वाली, उसमें हम क्या फाइंड करना सीखेंगे? 10th प्लेस फाइंड करना सीखेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फाइंड करना सीखें। किसको? इसको, यूनिट डिजिट को फाइंड करना सीखें, जस्ट एस। तो देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि किसी का यूनिट प्लेस ये हो, क्या? 0, 1, 5, 6, तो इसका यही रहता है। और यदि 2 की पावर 1 हो, यानी कि 1 रहेगा, क्या? 2। 2 की पावर 2 हो, यूनिट डिजिट 4 रहेगा। 2 की पावर 3 हो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 8 रहेगा। 2 की पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, और 6 के बाद ये रिपीटेशन बना रहेगा। ये 3 के ऊपर चलते हैं। 3 की 1 की 1 रहेगी। 3 की पावर 2 हो तो 9, 3 की पावर 3 हो
तो 7 और 3 की पावर 4 हो तो 1। ठीक है, ये हमने 3 के लिए पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं 4 के लिए। 4 की पावर 1 क्या रहेगी, 4 रहेगी। 4 की पावर 2 6, 4 की पावर 3 क्या रहेगी 4, 4 की पावर 4 6, यानी इसमें इवन ऑड चलता है। ठीक है, और यही इवन ऑड किस में चलता है, 9 में चलता है। 5 को हम लेंगे नहीं, 6 को हम लेंगे नहीं, 7 को लेंगे। 7 की पावर 1, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। 7 की पावर 1 लेंगे तो 7, 7 की पावर 2 लेंगे तो 9, 7 की पावर 3 लेंगे तो 3, और 7 की पावर 4 लेंगे तो 1। ठीक है, अच्छा, केवल हम यूनिट डिजिट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम, यूनिट डिजिट। यानी देखो, यदि 3 की पावर 4 16 होंगे, ये होंगे नहीं होंगे, ये 64 होंगे। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, यूनिट डिजिट से काम है, तो हमें क्या लेना है, केवल यूनिट डिजिट। क्या लेना है, केवल यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो वही लेनी है। और जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसे लिखने से क्या फ़ायदा है। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे 8 को। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3 2, और 8 की पावर 4 कितना रहेगा, 6। ठीक है, अब हम लेंगे 9 को, तो 9 की पावर 1 9, और 9 की पावर 2 1, 9 की पावर 3 9, और 9 की पावर 4 1। यानी कि 4 में और 9 में इवन ऑड चलता है, और बाकी में हम 4th के मल्टीप्लाई में लेते हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो ये एक तरह से आप इसको रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप इससे क्या करें, रट्टा मारें। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसका क्या करें, रट्टा मारें, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ नहीं है, केवल समझने वाली चीज़ें हैं जो हमें हमेशा समझ के याद रखनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। चलो अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने नहीं की है, तो वो भी करना ज़रूरी है। ठीक है, और विस्तार में जानना चाहते हो तो इसके लिए पार्ट 1 2 3 ये आप देख सकते हैं। चलो, बिना समय गवाए हुए चलते हैं आगे। अब हम एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। अब इसमें आपको यूनिट डिजिट बतानी है। मुझसे लिखने से पहले 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1, इसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, आपको फाइंड करनी है। क्या निकालनी है, इसकी यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। क्या करनी है, इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। तो मुझे लगता है अब तक आप फाइंड कर चुके होंगे। अभी अभी मैंने बताया है, क्या बताया कि यदि 2 की पावर 3 हो या 4n+3 के रूप में हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा। देखो कितना रहेगा, 2 की पावर 1 के लिए 2 रहता है, 2 की पावर 4 के लिए क्या रहता है, 2 की पावर 4 के लिए क्या रहता है, 4 रहता है। अच्छा, 2 की पावर 4 के लिए 1 रहता है। देखो जो भी है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, तो यानी कि इसका मान कितना आएगा 8। हमें क्या लेनी है, केवल यूनिट डिजिट लेनी है। यदि यहाँ कुछ भी हो, आगे की संख्याएं कुछ भी हों, हमें केवल इसको देखना है। किसको देखना है, इसको देखना है। ठीक है, किसको देखना है, इसको देखना है। यहाँ ये भी हो फिर भी हमें केवल 2 को ही देखना है। क्या देखना है, 2 को ही देखना है। ठीक है, क्या देखना है, 2 को ही देखना है। चलो चलते हैं आगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट जो है वो ये है, देखो यहाँ हो गया 8, 4 की पावर कितनी है, 2 है। 4 की पावर 2 है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 को कितना होता है यूनिट, देखो 16 होता है। 4 का यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 16, लेकिन हम लेंगे इसकी यूनिट कितनी रहेगी 6, और 9 की पावर कितनी है 1 है तो 9। अब देखो यहाँ से हम कभी कभी क्या करते हैं पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने लगते हैं। हमें पूरा का पूरा मल्टीप्लाई नहीं करने हैं। 8 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, या 6 का 9 से कर दूँ, 6 नाम 54 है ना,
54 की केवल 4 लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से करेंगे, 8 चौके 32, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा इसका यूनिट डिजिट, 2 आएगा। ये हमें फाइंड करना है, और क्या करना है, कुछ नहीं, और इसमें है ही नहीं कुछ। देखो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना होता, केवल लास्ट का अंक निकालना होता है और उसको फैक्टराइजेशन करना होता है या कैलकुलेशन करते जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं, मुझे पता है ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है, एक बार फिर देखो। जैसे अब कि मैंने ले लिया पावर 5 मल्टीप्लाई पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 72, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 9। अब इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ कि 1506, इनकी पावर हम कितनी भी लगा दें, इनकी पावर हम क्या लगा दें, कितनी भी लगा दें, इनकी पावर कितनी भी लगा दें, यूनिट डिजिट नो चेंज क्या रहती है, यूनिट डिजिट हमेशा नो चेंज रहती है। तो इसकी कितनी रहेगी, 1, ठीक है। अब 9 में मैंने अभी आपको बताया था कि इवन ऑड चलता है, यदि 9 की पावर कितनी है, इवन ऑड है, तो उसका इकाई अंक 9 रहेगा, और 9 की पावर कितनी है, ऑड है, तो उसका इकाई अंक कितना रहेगा, 1। ऑड मतलब विषम, इवन मतलब सम, यहाँ सम है, क्या है, सम है, तो इकाई अंक कितना रहेगा इसका, 1 रहेगा, इकाई अंक कितना रहेगा, 1, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, क्योंकि देखो 7 की पावर अभी हमने देखी थी 1 आ रही थी, 2 के लिए यूनिट डिजिट 9 आ रहा था, 3 के लिए 3 आ रहा था, ठीक है, 3 के लिए कितना आ रहा था, 7 की पावर 3 के लिए यूनिट डिजिट 3 आ रहा था। कैसे आ रहा है देखो, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना रहेगा, 49 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। 7 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या करना है, 7 का 9 7 63 होती है, 63 की 3, हमें क्या चाहिए, केवल यहाँ यूनिट डिजिट चाहिए हमें, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करने हैं, ठीक है। 7 का 4 करेंगे तो 7 3 21 क्या रहेगा, 1 रहेगा, यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यानी यदि हम इसको हल करेंगे, इतने को हल करेंगे, यानी 7 की पावर 8 को हल करेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7, यानी कि हम यहाँ भी 7 रखेंगे। तो यदि हम इसको टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी रहेगी, 7, कितनी रहेगी, 7, और यही क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा, यही क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है अभी भी समझ में नहीं आया होगा, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, चलो एक छोटा एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है कि देखो 9 3 2 5 6 3 8 1, इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। देखो मैं इसको बड़े विस्तार से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसके बाद में मैं इधर समराइज करूँगा, ठीक है, इधर मैं इसका थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा और इधर इसको मैं समराइज करूँगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 2 के गुणा कर लो, या 3 3 के कर लो, या आप एक साथ सब कर लो, भाई जिसकी जैसी कैलकुलेशन है वो वैसा कर सकता है, और जिसकी स्लो कैलकुलेशन है वो 2 का तो पढ़ा, इन सब संख्याओं का पढ़ा जानते हैं, टेबल जानते हैं, आती है सब पे। 9 3 27 होते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों का हो गया, 5 दूनी 10 होता है, इन दोनों का हो गया, ठीक है, 6 3 18, इन दोनों का हो गया, 8 एकम 8, इन दोनों का हो गया। अब एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यदि किसी भी संख्या में 2 की घात और 5 की घात आ रही हो, ठीक है, पहले मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। यहाँ से हम कितना लेंगे, 7 लेंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, ठीक है, इकाई अंक कितना है, 0 है, कितना ले लिया, 0, ठीक है।
अब यहाँ हम देख रहे हैं इसका इकाई अंक कितना है 8 और ये स्वयं में 8 है। और हम सब जानते हैं कि यदि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 0 आ रहा हो तो उसका संपूर्ण का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो मैं कलर चेंज करके देखूँ, ये 0, यानी 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 0। तो इसका हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। अच्छा इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूं, इधर देखो कभी भी किसी भी संख्या का जिसका हमें इकाई अंक निकालना हो, यदि उसमें 2 की घात और 5 की घात या 2 गुणा 5 आ रहा हो कहीं भी, और क्या निकालना हो हमें इकाई अंक निकालना हो, तो सदैव उसका इकाई अंक क्या रहता है 0 रहता है। क्या रहता है 0 रहता है। यहाँ 2 और 5 आ रहा है, इसलिए हमने पता कर लिया कि इसका यह इकाई अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। क्या रहेगा 0 रहेगा। समझ में आया। यदि कभी भी कहीं भी दिया रखा हो, अच्छा क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बनाते हैं 10 बनाते हैं। अच्छा सर कभी ऐसा हो कि 2 की घात अधिक हो 5 की घात कम हो, जैसे 2 की घात हमने ले ली 10 और 5 की घात ले ली 3, ठीक है। 2 की घात हमने 10 लिया और 5 की घात कितना लिया 3, तो सर हमारा जो आंसर आएगा उसमें कितने शून्य आएंगे या कितने जीरो आएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उसमें हमारे शून्य आएंगे जो मिनिमम पावर होगी। मिनिमम पावर कितनी है हमारे पास 3, कितनी है 3। तो हमारे पास जो आने वाली वैल्यू है वो कितनी आएगी, यानी इसकी जो शून्यों की संख्या होगी एट लास्ट में कितनी रहेगी 3 रहेगी, ठीक है। अच्छा ये इसका थोड़ा समराइजेशन था। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट करूँगा तो कैसे करूँगा, 9 3 27, यहाँ से क्या ले लूँगा 7, क्योंकि मुझे क्या लेना है केवल इकाई अंक लेना है। 5 दूनी 10, यहाँ से क्या लेना है 0। अब मुझे पता चल गया कि वो 0 आ गया, और यहाँ से आगे मैं कितनी भी क्या करूँ मल्टीप्लिकेशन करूँ, ध्यान रखना केवल मल्टीप्लाई में 0 होता है। यहाँ से आगे हम कितनी मल्टीप्लाई करूँ इसका मान हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि यदि हमारे पास क्या रहे मल्टीप्लिकेशन में, यदि 2 × 5 हो तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 रहता है, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। अब 1-2 एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर CDS एग्जाम में पूछा गया है कि 32 की पावर दे रखी है, 3 की पावर दे रखी है हमारे पास 32, कितनी दे रखी है 32। इसको यदि 50 से डिवाइड किया जाता है, इसको यदि कितने से डिवाइड किया जाता है 50 से डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या रहता है ABCDX/Z, ABCD ... एंड सो ऑन डॉट x, y रहता है। क्या रहता है x, y। तो हमें इस y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है y का मान ज्ञात करना है, या हमसे कह सकता है अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो क्वेश्चन वही है, उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन क्या है वही है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया है मैं बता दूं कि ये तो हम निकालना जानते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, क्योंकि हम जानते हैं और सीख चुके हैं। कैसे सीख चुके हैं, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। यानी 3 की पावर 32 को यदि हम 50 से भाग करें तो हमारे पास जो भागफल आता है पॉइंट x/y आता है। ध्यान रखना है क्या ये पॉइंट है, तो बाई
कि वैल्यू क्या होगी, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 32 की पावर 3 की पावर 32 कर रहे हैं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 3, 4 मल्टीप्लाई कितना रहेगा, 8 चौके 32। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, और यदि 3 की पावर क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या रहती है, 3 की पावर 4 आ जाए तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या रहती है। देखो हमने बताया था कि यदि 3 की पावर 4n+0 आ जाए या 3 की पावर क्या आ जाए, केवल 4n आ जाए, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या रहती है, याद करो, क्योंकि 3 की पावर 3 करने पर क्या रहता है, 27 रहता है, और 3 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी रहती है, 1। यानी इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब इसमें वो क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। क्या दे रहा है, डिवाइड कर रहा है। कितना डिवाइड कर रहा है, 50 से। क्योंकि देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये वैल्यू नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा है, केवल पॉइंट्स के पहले वाली वैल्यू पूछी है, सबसे पहली लास्ट वाली वैल्यू, यानी कि बाई का मान पूछा है। अब हमारे पास हमें 1 में 50 का भाग देना है। क्या देना है, 1 को 50 से डिवाइड करना है। लेकिन हम जानते हैं कि 0 से डिवाइड करना हमारे पास बहुत आसान रहता है। तो यदि हम इसमें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या रहेगा, 2, और ये क्या रह जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 से यदि हम डिवाइड करना चाहें तो क्या करते हैं, जितने शून्य हैं नीचे जितने शून्य दे रखे हैं उतने के बाद पीछे से क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पॉइंट्स लगा देते हैं। तो हमारे पास कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। तो 2 तो हमारे पास है ही, लेकिन अंक हमारे पास 1 है और हमें पॉइंट लगाना है 2 के बाद। तो अब भी तो ये 2 है, अब इस पर कोई फ़र्क पड़ा, अब हम लगा सकते हैं 0.2। तो हमें बाई का मान ज्ञात करना है, तो बाई का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, अरे सर हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमें नहीं पता, हमें ये 2 का मल्टीप्लाई करना नहीं आता, हम नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट भाग देंगे। चलो डायरेक्ट भाग दे लो, कैसे देना है। डायरेक्ट भाग देने के लिए क्या 1 में 50 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाते हैं और यहाँ क्या बढ़ा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। बढ़ गया। क्या 10 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 1 0 और लगा लो और यहाँ 1 0 और बढ़ा दो। क्या 100 में जा रहा है, हाँ जा रहा है। कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। आप पर कैलकुलेशन करने के कोई भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब मुझे ईयर ध्यान नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो हो चुके हैं, मैं केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा आपको जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं कोई क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ। हाँ, 408x इसकी पावर दे रखी है हमें 63 एंड 789y इसकी पावर दे रखी है हमें 85। ये भी यूनिट डिजिट पर आधारित है, ये भी क्या है, यूनिट डिजिट पर आधारित है। तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x + y की। क्या आप इसे कर सकते हो, सिंपल है। मैंने आपको बताया था हमें कुछ नहीं देखना, केवल लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट डिजिट देखनी है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x की पावर कितनी ले सकते हैं, 63 ले सकते हैं, प्लस y की पावर कितनी ले सकते हैं, 85 ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते,
कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको पावर 4 में ले जाओ, 4 में ले जाओगे तो 12 पंच 60 होते हैं, होते नहीं, और 15 चौके 60 होते हैं। तो इसको हम x की पावर 4 × 15 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, प्लस बाई 84 है, 84 में जा रहा है तो बाई की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी कि हमारे पास आ गया x की पावर 3 और बाई की पावर 1। अच्छा, इसमें एक कंडीशन ये दे रखी है कि x और बाई बराबर नहीं है। इसमें कंडीशन क्या दे रखी है? x और बाई बराबर नहीं है, x और बाई बराबर नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि यदि x की पावर n करें तो बाई की पावर बाई के बराबर हो जाता है। समझे? यदि हम x की पावर करें तो बाई के बराबर क्या हो जाता है? वैल्यू हो जाती है। तब हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो चलो x बराबर 1 रखेंगे तो, या ऐसे दे रखा है ये, ठीक है। लेकिन x और y दोनों बराबर नहीं है, ऐसे दे रखा है x और y यहाँ बराबर नहीं है। लेकिन यदि हम ये करेंगे तो ये होगा, तब हमें x + y का मान ज्ञात करना है। देखो x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 रख रहा है, जो कि हमारी ये कंडीशन क्या हो रही है? ये कंडीशन जो इसने लगा रखी है वो अवॉइड हो रही है, इसको हम अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए तो x बराबर y नहीं हो सकता। चलो हम क्या रखते हैं? x का मान 2 रखते हैं। x का मान 2 रखो, कितना हुआ यहाँ? x का मान 2 की घात 3 यानी कि 8। तो x + y का मान यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है? 8 और 2 ऐड करेंगे, यानी जब हमने x बराबर 2 पुट किया तो y बराबर हमारे पास कितना आया? 8 आया। चलो 3 रख के देखो, x बराबर 3 रखो तो 3 रख के 9 और y का मान 3। 9 और 3 कितने हो रहे हैं? 12। 9 3 कितने हो रहे हैं हमारे पास? 12 हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम इसलिए, हाँ, x बराबर हमने कितना रखा? 1 रखा, तो हमारी जो कंडीशन ये वो अवॉइड हो रही है। और x बराबर यदि हमने 2 रखा तो y बराबर हमारे पास कितना आया? 8 आया। और इसलिए हमने क्या प्राप्त किया? हमें x + y का मान हमारे पास कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना था? x + y का मान निकालना था, जो कितना आया हमारे पास? 10 आया। क्योंकि यदि हम x बराबर 3 रख रहे हैं ना, रख के देखो x बराबर 3, तो कितना हो गया? ये 27 हो गया। होगा कि नहीं होगा? सॉरी, हाँ, x बराबर 3 रखेंगे तो 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब हम देख रहे हैं कि यहाँ तो हमें अंक 1 की ज़रूरत है, लेकिन हम 27 रखेंगे तो ये संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यहाँ हमें अंक कितने की ज़रूरत है? 1 अंक की ज़रूरत है। कितने अंक की ज़रूरत है? 1 अंक की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ अंक 2 हो जाएंगे, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार तक जा रही है ये वैल्यू, और फिर 10,000 तक जाएगी तो वैल्यू गलत होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए हमारा जो x + y का मान होगा वो कितना रहेगा? x + y का मान रहेगा वो 10 रहेगा। समझ में आई? नहीं आई? चलो एक बार और बता देते हैं, चलो एक बार और बता देते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। देखो 85, अब देखो यहाँ ये दे रखा है, कंडीशन ये है इसमें कि x और y दोनों बराबर नहीं है, ठीक है।
तब हमें x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ हम x और y ज्ञात करेंगे तो वो बराबर वैल्यू नहीं आनी चाहिए x और y की, तब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि हम यूनिट डेट्स पर काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले किसी से कोई मतलब नहीं है, क्या लेंगे, यूनिट डेट लेंगे। तो यहाँ क्या है, हमारे पास x है, क्या लेंगे, x की पावर 63 लगा सकते हैं। ठीक है साहब, यहाँ से क्या लेंगे, प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें x प्लस वाई का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, 85। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 15 चौके 60 होते हैं, तो x की पावर 4 × 15 प्लस 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से आया, तो मैं घातांक एवं करनी कराऊंगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। तब तक आप ये समझिए कि 60 में 4 का भाग दो, शेषफल कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। तो जितने शेष बच रहे हैं उतनी x पे घात लगा दो, प्लस यहाँ भी 4 का भाग दो y में, क्योंकि हमें x और y की पता नहीं इसलिए। ठीक है, y में भी दो 4 का भाग, कितने आ रहे हैं शेषफल, 1 आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ बारी बारी करके वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम रखेंगे x बराबर 1, रखो x बराबर 1, रखो x बराबर 1 रखो, तो हमारे पास y बराबर भी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, लेकिन हमारे पास दे रखा है कि x और y दोनों क्या नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने, तो ये कंडीशन हमारी फेल हो गई। अब रखेंगे हम x बराबर 2, रखो x बराबर 2 रखेंगे तो x की पावर कितनी है, 3 है, तो 2 की घात कितनी लगाएंगे हम, 3 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 8। यानी एक कंडीशन आ रही है, x बराबर हम जब 2 रख रहे हैं तो y बराबर कितनी आ रही है, हमारे पास 8 आ रही है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है साहब। ठीक है साहब, आगे और चलेंगे, क्या इसकी और वैल्यू संभव है कि नहीं है। अब हम रखेंगे x बराबर 3, x बराबर कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे हम, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 तरह के 9, 9 × 27। अब देखो यहाँ हमारा दोनों रूल फॉइल हो गए। ये तो सही आ रहा है, कौन सा, ये तो सही आ रहा है कि x और y बराबर नहीं है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि y की वैल्यू 27 आ रही है। अभी शायद मैंने पिछले बार गलत कर दिया था, मैंने x बता दिया था, देख लेना आप। y की वैल्यू 27 आ रही है, और यदि हम यहाँ 27 रखेंगे तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तक दे रखा है, 10,000 तक पहुँच जाएगा। तो हमारा जो रियल वैल्यू x और y की होंगी वो क्या रहेंगी, ये रहेंगी, क्या रहेंगी, ये रहेंगी। हमें x प्लस y का मान ज्ञात करना है, तो कितना रहेगा, 2 और 8 जोड़ के कितना हो गए, 10। ये हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, कब, जब हमारा ये यूनिट डेट के दोनों टॉपिक, यूनिट डेट और 10th डिजिट हम फाइंड करना सीख जाएंगे। तो लगभग 40-50 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, और वो 40 क्वेश्चन वो होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन होंगे जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो SSC GD हो, रेलवे हो, CDS हो, CGL हो, कोई भी हो। ठीक है, तो यदि आपको जो बेसिक है वो समझ में आ रहा है और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आज से कोई वॉल्यूशन नहीं रहेगी, वीडियो में रेगुलरिटी बनी रहेगी, क्योंकि शायद मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम्स है, और अब वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुकी है। आप देख रहे होंगे, देखो मेरा चेहरा दिखे या ना दिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ये जो कंटेंट दे रहा हूँ वो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। पिछली वीडियो में क्या हो रहा था, ब्राइटनेस ओवरलैपिंग हो रही थी, कहीं कम हो रही थी, कहीं ज़्यादा हो रही थी, तो इससे क्या है कि जो वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ वस्तु थी वो नहीं दिख रही थी। और आज वो मैंने सब मेंटेन कर दिया है और वैसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।